खुशामदीद एक नए दिन में। और आज का दिन तो कुछ ज़्यादा ही नया लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सूरज चमक रहा है तो दिन को इसने और ज़्यादा नया कर दिया है। सर्दियों के दिनों में इस तरह के चमकते हुए सूरज की क्या वैल्यू हो सकती है, ये तो सिर्फ हम यूरोप में रहने वाले ही समझ सकते हैं। गर्म इलाकों के रहने वालों को क्या पता, उनके लिए तो बादलों की वैल्यू होती है। तो खैर, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन, जो कि हमारी इस ट्रिप की फाइनल तो नहीं है, क्योंकि हमने राउंड करके वापस आना है, सेम रास्ते से वापस नहीं आना। लो जी, हम सफ़र डिस्कस करने लगे थे, लेकिन ये सामने फ्रांस का तोहफ़ा हमें मिल गया है। जब से फ्रांस में एंटर हुए हैं हमें तो ये जो मोटरवे के टोल्स हैं ना, इसने सही मतलब हमारे पूरे बजट को ना बेड़ा गर्क कर दिया है कि एक तो जगह जगह टोल्स हैं और दूसरे अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। कि जब भी हम एक टोल से दूसरे में जाते हैं तो मोस्टली मेरा ख्याल है अराउंड 30 यूरो हमारे हर दफ़ा जब भी हमने पे किया है ना, ऑलमोस्ट 30 के करीब ही हमारा बिल बना है। तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक सरप्राइज़ बिल बन गया है हमारे इस ट्रिप का। खैर, जब तक फ्रांस में है ये दुख भरी दास्तान तो चलती रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये हमें नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी जाएंगे हमसे ये चार्ज करते ही रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ। तो आज का प्लान कुछ इस तरह के, आज हम ऑफिशियली अपने जो ट्रैवलिंग ट्रिप है ना उसका आगाज़ कर रहे हैं। आज के दिन में हमने ट्रैवलिंग से ज़्यादा टारगेट ये रखा है कि जिसमें हमारा घूमना फिरना ज़्यादा हो, साइट सीइंग ज़्यादा हो। ऐसी मोटरवेज़ को छोड़ के हम उन रास्तों की तरफ जाएं जहाँ पे हमें अच्छी सीनरी मिल जाए कुछ, क्योंकि हम एक अच्छे गर्म एरिया में एंटर हो गए हैं। तो अगर बीच के साथ का व्यू मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलें गूगल बाबा से हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमें गूगल साहब हमें कौन सा रूट बना के देते हैं और इसमें हम क्या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ मल्टीप्लायर से बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सीधा मोटरवे नहीं यूज़ करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हम मोटरवे को छोड़ के जो फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर है वो बिल्कुल सी साइड की तरफ से क्रॉस करेंगे, जो कि चेक किया है तो रूट बहुत ही सैनिक है और काफ़ी यहाँ पे माउंटेन्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही जिग-जैग करता हुआ ये रूट है। तो जो टाइम हमें शो हो रहा है उस पे तो यकीनन नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि ये रूट भी बहुत सैनिक है और रास्ते में कुछ बहुत अच्छे सिटीज़ में हैं, जैसे ये वाला सिटी ब्यूनस सरमर, लेकिन फ्रेंच में इसको ब्यूनस सियेमर अजीब से स्टाइल से पढ़ते हैं क्योंकि वो आर साइलेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है और भी बहुत सारी जगह ही बहुत खूबसूरत हैं। तो खैर चलते हैं और आपको साथ साथ इन स्ट्रीट के मैप पे दिखाएं, हम साथ साथ दिखाते जाते हैं। जैसे जैसे हम स्पेन वाली साइड पे पहुंचते जा रहे हैं, सीनरी एकदम खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है। वैसे अभी हम फ्रांस में ही हैं, स्पेन यहाँ से काफ़ी घंटों की ड्राइव है स्टिल। एक साइड पे आप देख रहे हैं कि हमारे मेडिटेरेनियन सी है और सामने पहाड़ हैं, और मेरा नहीं ख्याल कैमरा दिखा सकता है, लेकिन उनके हिल टॉप्स के ऊपर सफ़ेद हुई हैं स्नो के साथ, लेकिन नीचे धूप की वजह से बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और यहाँ पे ये कोई इस टाउन का कि पता नहीं कहाँ का, ये कोई छोटा सा एयरपोर्ट भी है। यहाँ करीब करीब कोई आबादी तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन खैर पता नहीं किस वजह से बनाया हुआ है। यहाँ में भी यहाँ से ना नज़र आ रही हो और साथ में कोई हो आबादी जिसके लिए एयरपोर्ट बनाया हुआ है।
तो जी बस एक से बढ़कर एक सीन आ रहा है, समझ नहीं आ रही तारीफ किस तरीके से की जाए। मेन सीनरी है कि एक तो चेंज हो रही है और खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है। अब आगे नेक्स्ट फिर कोई टनल आ रही है और जब भी कोई टनल आती है उसके बाद तो सीनरी और ज़्यादा चेंज हो जाती है। और ये टनल्स होती भी अच्छी खासी लंबी हैं, मतलब ये नहीं कि छोटी सी टनल हो और ख़त्म हो जाए, ये ठीक ठाक लंबी टनल्स होती हैं। वाह जी वाह, बस देखते जाएं और हमारे साथ साथ आप लोग भी इम्प्रेस होते जाएं। क्या ही ज़बरदस्त सीनरी है। मीन आज पता चला कि हम कहीं ट्रिप पे आए हैं, वरना पिछले 2-3 दिन से जो भी ड्राइव कर रहे थे वही सेम क्लाइमेट, बादल, क्लाउडी, कभी बारिश शुरू हो रही थी, ना कोई सीनरी चेंज हो रही थी। अब सही पता चल रहा है कि हम कहीं निकले हैं और किसी ट्रिप पे आए हैं। ज़बरदस्त, आज सही पैसे पूरे हो रहे हैं आने के। वेलकम टू ब्यूनस सियोमा। अब देखते हैं कि इसके बारे में हमारी काफ़ी हाई होप्स थी कि बहुत ही खूबसूरत टाउन है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरता है कि नहीं। वैसे सो फार तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो मेन टाउन का एरिया जो बीच है, देखने वाली वो चीज़ है कि जैसा पिक्चर्स वगैरह में या डिफरेंट व्लॉग्स में हमने देखा था, क्या वाकई वैसा है कि यहाँ मायूसी होती है। तो चले चलते हैं, देखते हैं वो एरिया। भाई यहाँ तो हालात कुछ और ही लग रहे हैं। लगता है इस सिटी ने क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरना था या नहीं उतरना था। हमने अपनी एक्सपेक्टेशन इस सिटी के हिसाब से नहीं रखी थी। ये तो भाई कमाल चीज़ है। मतलब अभी तक के ट्रिप में हम पहले की सीनरी को देख के खुश हो रहे थे और समझ रहे थे कि ट्रिप के पैसे पूरे हो गए, लेकिन यहाँ आके तो एक से बढ़कर एक हमें चीज़ें मिल रही हैं। वीडियो में मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फुटपाथ के साथ पे वहाँ पे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और
कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं अवॉइड कर रहा था कि उनकी ना ही बनाई जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता, सम टाइम कोई माइंड ही कर जाए कि हमारी क्यों वीडियो बना रहे हो। वैसे वो काफ़ी अच्छा एरिया था बैठने के लिए। इस वक्त रश ज़्यादा था, भरा हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं वीडियो बना सका। लेकिन खैर वापस जाते हुए यहाँ आते जाते थोड़ी सी डिटेल की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आगे देख रहे हैं यहाँ तो एक से बढ़कर एक हो रहा है। ये छोटा सा एक काइंड ऑफ हमारे लिए तो एक गुमनाम सा ही सिटी है, लेकिन इतना खूबसूरत उसको बनाया हुआ है, क्या उसको प्रिजर्व किया हुआ है। और एक तो न्यू ईयर और क्रिसमस का टाइम है, तो कुछ उस वजह से भी इसको सजाया गया हुआ है। लेकिन ज़बरदस्त, यहाँ कोई अल्फाज नहीं है, बस एंजॉय करें इन चीज़ों को और देखते जाएं। यहाँ एक से बढ़कर एक हमें आज मिल रहा है सरप्राइज़, और अच्छा सरप्राइज़ मिल रहा है। सरप्राइज़ पे सरप्राइज़, सिटी ऑफ सरप्राइज़ इसको कह सकते हैं। यहाँ तो एक और सरप्राइज़ हमारे लिए रेडी है, चले आएँ आपको भी दिखाते हैं क्या टाइमिंग है हमारी आज यहाँ पे आने की। यहाँ से निकलने का किसका दिल कर सकता है। क्या ही
ज़बरदस्त हमारा स्टॉप रहा। अभी तो ये पहला स्टॉप था और हमारा इरादा था कि रास्ते में काफ़ी और सिटीज़ भी आते हैं, वहाँ पे भी स्टॉप करना था। कुछ बॉर्डर के एरियाज़ में सीनरीज़ हैं, वहाँ पे भी स्टॉप करना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब टाइमिंग ऐसी हो गई है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इस सिटी ने। लेकिन खैर, जितना भी टाइम लिया है डिज़र्व करता था यहाँ पे स्टॉप करना। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने अगली डेस्टिनेशन। एक तो रास्ते में अभी एक और सिटी आना है और फिर उसके बाद फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर है जो हमने क्रॉस करना है। वो पता नहीं कैसा होता है कि वहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह का होता है कि बिल्कुल ओपन बॉर्डर है। वैसे तो ज़्यादातर यूरोप में ओपन बॉर्डर ही होते हैं कि इवन पता भी नहीं चलता कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन खैर, ये चीज़ तो वहाँ पे जाके देखेंगे। तो अभी तो चलते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा गाड़ी में दिखा देते हैं बाकी सिटी का व्यू। लेकिन जो कुछ भी हमने देख लिया है, मेरा ख्याल उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं और साथ में ही आज का ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मज़ीद फ्रांस के कुछ और टाउन्स वगैरह दिखाएंगे जो बॉर्डरिंग टाउन है, और उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करके स्पेन में एंटर हो जाएंगे। तो फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बार्सिलोना की तरफ चल पड़ेंगे और साथ में आपको स्पेन का भी टूर देंगे कि फ्रांस की साइड पे टाउन कैसे हैं और स्पेन की साइड पे कैसे हैं। तो खैर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। लाइक और सब्सक्राइब कर ही दें तो ज़्यादा बेटर है, और शेयर भी कर दिया करें वीडियोज़, अगर पसंद आ जाएँ तो कोई हर्ज नहीं।